आज मैं टंटिया मामा के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। हम पंदाना की पवित्र माटी का नमन करूं। राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति के केंद्र में इन दिनों टंटिया मामा भी हैं। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद टंटिया मामा को देश में रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी जन्मस्थली बड़ौदा अहीर पहुंचे, सभा को भी संबोधित किया। एक दिन पहले गौरव यात्रा की शुरुआत करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़ौदा अहीर गए थे। ये वीर क्रांतिकारी टंटिया मामा ये शोषण के खिलाफ लड़े, ये अन्याय के खिलाफ लड़े, सूदखोरों के खिलाफ लड़े। ऐसे लोग जो तब जनता को लूटते थे उनके खिलाफ लड़ने वाले टंटिया मामा। इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं, इतनी जर्जर है और ये उनके पूर्वजों का घर है। बाहर मेरे कैमरा साथी रिजवान आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखाएंगे और इन्हीं पूर्वजों ने जो बगल में यहाँ पर स्मारक है उसके लिए ज़मीन दान में दी थी। चौथी पीढ़ी के लोग उनके यहाँ निवास करते हैं और इस घर में अगर आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी तरह से कोई भी ना तो प्रधानमंत्री आवास आपको दिखेगा, ना उज्ज्वला योजना आपको दिखेगी और ना ही यहाँ पर कोई शौचालय या किसी तरह की कोई सुविधा दिखेगी। इस वीवीआईपी गांव में पहुंचने के लिए आपको खंडवा से 30 से 35 किलोमीटर दूर धूल भरे टूटे रास्ते से गुजरना होगा। गांव में 200 से ज़्यादा आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। टंटिया मामा की चौथी पीढ़ी ने उनके स्मारक के लिए ज़मीन दी थी, जिसके एवज में उन्हें 11 लाख रुपए मिले। इसके अलावा गाँव में शायद ही आपको कोई पक्का निर्माण दिखे। चौथी पीढ़ी में उनकी नातिन सोनीबाई आदिवासी आवासीय छात्रावास में रसोई का काम करके 8,000 रुपये महीना कमाती हैं। उनका खुद का घर कच्चा है, जहां शाम को चूल्हा जल रहा था। ये खुद ब खुद आपको गांव में प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना की हकीकत बता देंगे। वैसे मुख्यमंत्री ने अब परिवार को आश्वासन दिया है कि उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। बाबूजी ने बोला बोले अब हम दे देंगे, ऐसे बोला। अब बोला है? हाँ। अच्छा। बोले हमको क्यों नहीं बोला, तो मैंने बोला कि आप आ रहे हो हमारे पास तो हम काहे को बोलेंगे, तुम समझ के दे दो हमको। वहीं गांव वालों का आरोप है कि 10% से भी कम लोगों को प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। वादे पहले मुक्ति किए अपन कोई अभी कुछ नहीं हुआ। नहर का बोला था, नहर अभी आई नहीं और ये रोड मोड़ का है, बाकी कुछ नहीं बोला अभी। राज्य के 89 आदिवासी ब्लॉकों में हाल ही में टेक होम राशन वितरण योजना की शुरुआत की गई। उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। और नहीं तो बोल रहे नहीं मिलता है नहीं, अभी तो हमारे घर में 3-4 लोग को नहीं मिलता। गांव की उपेक्षा पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी पूछ रही है राहुल परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए। वहाँ की आपने रोड की हालत देख ली और चूंकि वहाँ राहुल गांधी जा रहे थे तो वहाँ तक का रोड सुधर गया, उसके आगे तक का नहीं सुधरा, आप खुद देख के आए। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो कि पूरे तरीके से हवाबाजी करते हैं, वास्तविकता उससे काफ़ी दूर रहते हैं। घर तो पहुंच गए, घर क्यों नहीं दिया, सड़क क्यों नहीं बनवाई, उनके रोजगार का क्या किया, उनकी ज़मीन का क्या किया। कमलनाथ जी स्वयं एक धर्मगुरु के सामने इस बात को कहते हुए पाए गए कि राहुल गांधी जी ने दिल्ली से रिसर्च के माध्यम से इस बात को बोला है कि टंटिया मामा जी के दर्शन हम करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। सभी जनजातियों को, जातियों को केवल वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से वो देखती आई है, लेकिन उन्होंने उत्थान के लिए कभी किसी के काम नहीं करा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से तांतिया मामा के परिवार की, तांतिया मामा के पूरे उनके वंशजों की और साथ में उनके गांव की रक्षा कर रही है, चिंता कर रही है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से सारी बातों से सीख लेना चाहिए। जननायक टंटिया भील महान क्रांतिकारी थे। 7 साल तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। पकड़े गए तो युवावस्था में उन्हें फांसी दे दी गई। आज उनके नाम पर खूब योजनाएं हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए उनका नाम अहम है, क्योंकि राज्य की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 21% से ज्यादा है, जो देश में सबसे अधिक है। टंटिया भील समुदाय से आते हैं, जो मध्य प्रदेश की कुल 1,53,00,000 जनजातीय आबादी का लगभग 40% यानी 60 लाख के करीब है। राज्य की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 84 सीटों में वो हार जीत तय करते हैं। तात्या मामा पूजे जाते हैं, लेकिन आप इस गांव में आएंगे तो जिस तरह से स्मारक स्थली और तमाम तरह की बातें होती हैं, सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। आप देखेंगे तो बहुत रोज़गार के साधन यहाँ ना के बराबर हैं
और परिवार के हालात आप देख सकते हैं। वैसे परिवार ये बता रहा है कि इन्हें सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी मिली थी, जैसे ज़मीन ले ली थी। कुछ बच्चे हैं इनको भी कुछ रोटी बनाने का काम मिल गया है और भी आश्वासन मिले हैं सरकारी, लेकिन जिस तरह से सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें वक्त तो लग ही जाता है। बहरहाल बड़ौदा हीर गांव से अपने सहयोगी रिजवान खान और निशाद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।